Hello everyone, welcome back to my channel Mahima Classes. Easy Notes Smart Learning. Today's topic Principles of Human Growth and Development. मानव अभिवृत्ति एंड विकास के सिद्धांत. चलिए स्टार्ट करते. टॉपिक मानव अभिवृत्ति एवं विकास के सिद्धांत. प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. गैरिसन के अनुसार विकास अपने क्रम में कुछ नियमों का पालन करता है जिनको विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है. बालक के विकास की पहचान तथा विभिन्न अवस्थाओं में उसकी विशेषताओं एवं आवश्यकताओं को जानने के लिए विकास के सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है. फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत. गैसेल और हरलॉक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सभी बालकों का जन्म के बाद विकास सिर से पैरों की ओर होता है. बालक का गयात्मक एवं भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गैसेल ने बताया कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है. हरलॉक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं. सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत. इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं. शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में एक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है. बालक के जब किसी एक गुण का विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसी अनुपात में होता है. फॉर एग्जाम्पल, तीव्र विकास वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है एवं मंद बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी मंद गति से होता है. थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत. इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले समान अनुक्रियाएं होती हैं, बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं प्रारंभ होती हैं. हरलॉक इस सिद्धांत के समर्थक थे. फॉर एग्जाम्पल, जन्म के उपरांत बालक में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है लेकिन बड़े होने पर उसी अनुक्रिया के लिए वह अंग विशेष का प्रयोग करना शुरू कर देता है. शारीरिक विकास की ही तरह संवेगात्मक विकास अभिवृत्ति के लिए भी छोटा बच्चा केवल समान संवेगात्मक उत्तेजना प्रदर्शित करता है जैसे भय, प्रेम, क्रोध. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकासात्मक सिद्धांत. इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है. इसके अनुसार बालक के विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर बढ़ता है. व्यक्ति के सिर का विकास सर्वप्रथम होता है, फिर यह पैरों की ओर बढ़ता है, अर्थात जो सिर से जितना अधिक दूर होगा उसका विकास उतना ही बाद में होगा. बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर बाद में. इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. बालक के जन्म के कुछ समय बाद अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है. 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है और धीरे धीरे खिसक कर चलता है और एक वर्ष की आयु में वह खड़ा हो जाता है. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, सतत विकास का सिद्धांत. इस सिद्धांत के अनुसार
विकास का क्रम निरंतर गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता है। बालक के जन्म के शुरुआती 3-4 साल में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है, जो बाद में मंद होती जाती है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक स्किनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता। विकास एकाएक ना होकर सतत होता है, मीन्स निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है, परंतु विकास की गति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात उनकी गति, वृद्धि एवं विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए होता है। सभी बालक का शारीरिक व मानसिक विकास भी अपनी एक स्वाभाविक गति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि एक निश्चित अवधि में सभी बालकों में विकास की समान गति ही हो। बालक और बालिकाओं में भी विकास की गति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट नॉट लाइनर डेवलपमेंट, रेखीय न होकर पेचदार विकास का सिद्धांत। जैसे व्यक्ति में विकास एक रेखा के रूप में सीधा ना होकर पेचदार होता है, विकास एक सीधी रेखा में ना होकर कई कड़ियों में विभक्त रहता है, जो आगे पीछे बढ़ते हुए परिपक्वता मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। विकास के कई पहलू होते हैं तथा उनके विकास होने की गति और प्रक्रिया भी विशिष्ट होती है। नेक्स्ट 8 पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमानता का सिद्धांत। बालक के विकास का क्रम समान रहता है, लेकिन उसकी गति भिन्न होती है। फिर भी मनोवैज्ञानिक बालकों का परीक्षण करके उनके शारीरिक व मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की रुचि एवं व्यवहार का अनुभव कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ओवेन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। नेक्स्ट 9 पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन, विकास क्रम का सिद्धांत। व्यक्ति का विकास एक निरंतर एवं क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक, विकास की सभी अवस्थाओं में संबंध पाया जाता है, फिर भी उनको लक्षणों के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है। बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था के लिए आधार बेस प्रस्तुत करती है। विकास की इस प्रक्रिया में प्रत्येक अवस्था के अनुभवों एक्सपीरियंस का विशेष महत्व होता है, जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग्य होता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में व्यक्ति की जन्मजात विशेषताएं प्रखर होती हैं। वंशानुक्रम शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण व्यक्ति के मौलिक स्वभाव तथा उसके
जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। वातावरण में वे समस्त वह परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित इफेक्ट करती हैं। स्किनर के अनुसार वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। ये थे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैंड रिटन नोट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।